बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे और आबाद भी रहिए। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही हंसता बसता खुश रखे। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने लगी हूँ, ये जनाब वीडियो है हमारी 29वें रोज़े की। मैंने चूँकि आपके साथ अपनी चाँद रात की और ईद की जो है वीडियो शेयर नहीं की थी, तो सोचा चलें आपके साथ यही शेयर कर दी जाए, क्योंकि इस दफ़ा जो ईद थी वो पीर, मंगल और बुध की थी। और वो तीनों दिन जो है ना बहुत माशाल्लाह बिज़ी रहा, बहुत मज़ा आया इस दफ़ा ईद पर। और उससे अगले जो 3 दिन थे ना वो भी, जैसे कि बुध, जुमेरात और जुम्मा, वो भी बहुत बिज़ी रहा, क्योंकि माशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना हमारी पूरा हफ्ता जो है ना ईद का, वो ईद मिलन पार्टी ही चलती रही है। बहुत मज़ा आया, बड़ा एन्जॉयमेंट किया था हमने इस दफ़ा ईद को। और सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए भी आया क्योंकि हस्बैंड साथ थे। अच्छा जी, अच्छा, हम लोग जो 29वें रोज़े की इफ्तारी थी की मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया था ब्रेड पिज़्ज़ा, और इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसके लिए मैंने शंग्रीला वालों की पिज़्ज़ा सॉस यूज़ की थी और दीन वालों की चेडर और मोज़रेला दोनों चीज़ यूज़ की थी। और ये बहुत अच्छी होती है टेस्ट में, मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। वैसे तो ऑल पर भी अच्छी है, लेकिन मुझे जो है ना ये दीन वालों की ही अच्छी लगती है, इनका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं माइक्रोवेव में फटाफट से इसकी तमाम चीज़ें ऊपर सीज़निंग वगैरह करके, इसको डेकोरेट करके, सारे लवाज़मात डाल के इसको मैं माइक्रोवेव करूँगी जस्ट 2 टू 3 मिनट्स। ब्रेड पिज़्ज़ा की ये जो रेसिपी है ना, ये बहुत क्विक एंड फास्ट बन जाती है। और वेजिटेबल्स कटिंग हुई भी हो तो यकीन जाने 2 मिनट में ही तैयार हो जाएगी। तो मैंने बस फटाफट सोचा कि बच्चों को ब्रेड पिज़्ज़ा बना के खिलाया जाए, और इंशाल्लाह मैं इसके अलावा आपको जो है बना कर दूँगी दूसरी रेसिपी, जो मैं शवारमा ब्रेड की बनाती हूँ, वो भी पिज़्ज़ा रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए माशाल्लाह मेरे जो है ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार हो गए। और यहाँ पर अब फटाफट मैं इसको अंदर रखूँगी। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ी मची हुई थी, बस मुझे था कि टाइम पे सब कुछ रेडी हो जाए। यहाँ पे थोड़े से बच्चों ने फ्राइज़ेज़ बनाए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको मैं लोडेड कर दूँ। तो लोडेड फ्राइज़ेज़ के लिए तो बस आपके पास सॉसेस का होना ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये कि अगर आप ऑप्शनल है, आप इसमें चिकन भी डालना चाहें, चिकन ऐड कर सकते हैं। बहुत एक पूरा सा मज़ेदार सा प्लेटर तैयार हो जाता है। पहले मैंने यहाँ पर कनौर की जो है ना चिली मायोनीज़ डाल दी थी, और बहुत मज़ेदार लगती है वो। और साथ मैंने इसके बाद मायोनीज़ डाल दी, फिर चिली सॉस डाल दी, और केचप भी आप ऐड करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने ना यहाँ पर डालना था क्या कहते हैं, चाट मसाला, बट मैं भूल गई, लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं और बहुत मज़ा आता है फिर। ये हमारे हो गए हैं तैयार लोडेड फ्राइज़ेज़। और यकीन जाने बहुत मज़े की इफ्तारी थी आज के दिन, माशाल्लाह छोटी-छोटी चीज़ें करते हुए रमज़ान की इतनी बरकतें हो जाती हैं ना कि बस समझ नहीं आती कि हमने ही ये 1 आध घंटे में तैयार की थी चीज़ें। तो बस बच्चों को भी खुश रखना होता है ना दरअसल, तो ये टाइम ऐसा होता है कि कोशिश मेरी होती है कि फटाफट कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बना लिया जाए, क्योंकि खाना उसके बाद हम लोग खाते कोई नहीं है, और सहरी में फिर उसके बाद हमने सहरी करनी होती थी। तो यहाँ रमज़ान की वीडियो को जो है वॉइस ओवर करने के साथ जो है ना, बस मुझे रमज़ान की याद आ गई। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट जो है रमज़ान इसी तरह बहुत ज़्यादा हमारा खुशियों भरा और बहुत ज़्यादा बरकतों और रहमतों वाला साबित हो। यहाँ पे रमज़ान की जो है ना सॉरी इफ्तार की जो है ना अज़ान हो चुकी थी, और हम इफ्तारी कर रहे थे। आज के दिन हमें बहुत मज़ा आया, बहुत सारे काम भी थे। और फिर इफ्तारी करने के बाद हम गए थे छत पे माशाल्लाह हमारा जो ईद का जो शवाल का चाँद था ना, वो वाज़ेह नज़र आ रहा था। हमेशा की तरह जो है ना हम लोग जो है ना एक रोज़ा खा जाते हैं। इस दफ़ा भी मेरा 29 रोज़े हुए, 30 रोज़े हुए ही नहीं। तो जनाब यहाँ पर उसके बाद हम लोग नमाज़ शमाज़ अदा करने के बाद गए थे इम्तियाज़ मेगा मॉल। यहाँ पे कुछ शॉपिंग करनी थी और ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी थी। ये ढेर सारे काम थे जो कि मुझे करने थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने बैंगल्स वगैरह भी बच्चों की देखी थी, और बहुत सी अच्छी कलेक्शन लगी हुई थी इम्तियाज़ पे। और यकीन जानिए बहुत सारी बैंगल्स ऐसी थी जो 150 रुपीज़ में थी, और कमाल वैरायटी थी, हर चीज़ में बहुत खूबसूरती थी, बहुत खूबसूरत वैरायटी थी। और ज्वेलरी में भी बहुत अच्छी थी कलेक्शन, रिस्ट वॉचेज़ में, बैग्स में। मुझे बहुत मज़ा आया ना मतलब इन सब चीज़ों को देखे। और सबसे बड़ी बात कि रीज़नेबल प्राइसेस थी, कोई मतलब ऐसा नहीं था। यहाँ पे मैंने बहुत सारी बच्चों की चीज़ें ली जो कि मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने बैग्स भी लिए थे और बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने जनाब ईदी शीदी पे तो डालनी होती है ना।
तो फिर मुझे अच्छा लगता है, जैसे हम लोग छोटे होते थे हम कहते थे हमारे पर्स होने चाहिए, उसके अंदर हमने ईदी भी तो डालनी है, तो बस इसलिए मैंने बच्चियों के लिए ना पर्स वगैरह भी खरीद लिए। और साथ में ग्रॉसरी थी, ग्रॉसरी में मैं ये जो जो आइटम्स आई हूँ आपके सामने शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ग्रॉसरी सिर्फ रमज़ान ईद की ही नहीं की थी, बल्कि पूरे महीने की ग्रॉसरी भी कर ली थी, क्योंकि बार बार नहीं जाया जाता। और दूसरा ये था, अब्दुल हादी के स्कूल भी ओपन थे, मैंने सोचा कि बस जो भी ग्रॉसरी करनी है वो वन टाइम में कर ली जाए, तो इस तरह वक्त की भी बचत हो जाएगी। तो जनाब यहाँ पर बच्चों के जो है ना समेत जो पूरी महीने की हमने ग्रॉसरी करनी थी वो कर ली, और साथ साथ मैंने यहाँ पे स्वीट कर्नल्स भी खरीद लिए थे, ताकि कुछ दावतें शावतें करनी है उनमें भी यूज़ हो जाए। ब्रेड क्रम्स मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे बनीज़ वालों के खरीदे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। अगर आपने कभी बाय करने हो तो ये बनीज़ वालों के ही परचेज़ करें, ये बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं। और यहाँ पर साथ साथ सवैयाँ थी, और साथ नगेट्स से, साथ नगेट्स वगैरह मैंने इसलिए फ़र्स्ट टाइम ख़रीदे हैं क्योंकि जनाब कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। अब्दुल हादी जो है ना स्कूल जाता है, और स्कूल में उसको ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर, मैं बहुत कम ऐसी चीज़ें स्कूल के लिए तैयार करके देती हूँ, लेकिन कभी कभी घर में बच्चों को हम जो है बर्गर्स वगैरह बना कर देती हूँ, तो उनके साथ भी जब घर की कोई चीज़ ना बनी हो तो मुझे ये वाली चीज़ें ऑप्शन जो है ना बेहतर लगती है। तो जनाब यहाँ पर सारी चीज़ें आइटम्स वगैरह सवैयाँ वगैरह जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसमें मैंने कौन सी सवैयाँ बनाई थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मैं इम्तियाज़ पे गई थी, 40% यहाँ पे यकीन जाने कॉस्मेटिक पे भी जो है ना सेल लगी हुई थी, और आपको पता है कि ख़वातीन की जो है ना ईद इन चीज़ों के बगैर इम्पॉसिबल है। तो जनाब यहाँ पे कॉस्मी वालों की जो ना मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट खरीदी थी, और बहुत रीजनेबल थी। मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने ये 100 रुपीज़ 80 रुपीज़ की नेल पेंट लिए थे, और मुझे इतने अच्छे लगे ना। ये जो है ना नेल पेंट इतनी अच्छी क्वालिटी के थे, और दूसरा ये कि ये वो क्या कहते हैं उसको पील ऑफ थे, ये वो थे। और साथ मैंने बच्चों की स्किन पॉलिश करने के लिए गोल्डन पर्ल वालों की प्रोडक्ट खरीदी कि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। फिर मैंने जनसोई का लिए थे फेस वॉशेज, कुछ जो जो चीज़ें हैं आपके सामने हैं। और साथ में मैंने खरीदा था कि रिवाज वालों का फेस पाउडर। उसके बाद लगी थोड़ी सी भूख, यहाँ पर टाइम हो रहा था तकरीबन 1:30 बजे का। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे ओडी वालों के जो है ना मैंने मंगवाए थे डोनट्स। डोनट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, यकीन माने ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल, और बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसमें फ्लेवर मिलेंगे। तो सोचा आपके साथ शेयर करूं, ताकि जब कभी आप डोनट्स खाना चाहें, डोनट्स लवर हैं तो वो ज़रूर इसको जो है ना ट्राई करें, बहुत मज़ा आता है इनको। यानी कि ओडी का मतलब है ओवरडोज, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे इसका ये जो है मुखफ़्फ़ इसलिए रखा हुआ है कि ये ओवर वन टाइम खाएंगे तो बार बार खाएंगे और ओवरडोज हो जाएंगे। तो ये है इसका मुझे यही समझ आया, इसलिए मैंने जो है ना आपके साथ शेयर कर दिया। देखिए कितने मज़ेदार, और ये चॉकलेट वाला तो इंतहाई मज़ेदार था। इसके अंदर जो है ना वो निकलती है ना चॉकलेट सी, तो बहुत मज़ा आता है। तो ये तीनों फ्लेवर मेरे पास मौजूद थे, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। ये देखें यहाँ पर ये है इसके अंदर की फिलिंग, तो बहुत मज़े के डोनट्स थे और बहुत मज़ा आया। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे जनाब मैं थोड़ा थक चुकी थी, बस सोचा कि आपको थोड़ा सा ओडी वालों के बारे में ये जो है ना प्रमोशन ही मैं कर रही, बस ऐसे ही मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि वाकई ये बहुत मज़ेदार और हलाल प्रोडक्ट है। और दूसरा इसके ऊपर जो है ना इसके बैग के ऊपर सारा जो है ना ईमेल आईडी वगैरह भी लिखा था, आप उधर जाके इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो जनाब उसके बाद हम गए भाई चूड़ियाँ चढ़ाने। चांद रात को हम कैसे भूल सकते हैं कि हम बाजार ना जाएं, चूड़ियाँ ना पहने और मेहंदी ना लगवाएं। तो जनाब वहाँ बाहर तो इस दफ़ा इंशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि बाहर एक स्टॉल लगा हुआ था, और हमारे घर के पास ही था। और वो वहाँ पे एक खातून बैठी थी और वो मेहंदी लगाने। हम बहुत रश था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी बारी आ गई, हमने भी मेहंदी लगाई और कपड़े वपड़े इस्त्री किए। हस्बैंड के मैंने कपड़े इस्त्री करके हैंग आउट किए, और कुछ इबादत भी कर ली जाए, थोड़ा सा 1-2 घंटे हम जिक्र अस्कार में भी कर लें। तो जनाब ये जो रमज़ान की मैंने आपको बुक दिखाई है ना, तो ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें 30 के 30 रोज़ों के ज़िक्र अस्कार और तस्बीहात के साथ-साथ इसमें सुबह शाम की दुआएँ भी हैं, और इसको पढ़ने के साथ-साथ रोज़ाना जब आप पढ़ते हैं ना तो आदी हो जाते हैं इसके ना, तो यकीन जाने मुझे इसकी आदत सी हो गई है, अब मैं इसके पढ़े बगैर जो है ना रहती नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ पे सुबह की कल की ईद के दिन की प्रिपरेशन भी जारी है,
और ईद की प्रिपरेशन में मैंने चने बॉयल कर लिए थे चना चाट के लिए, और शीर खुरमा भी चढ़ा दिया था ताकि कल कोई गेस्ट वगैरह आए तो मैं उनके आगे इसको सर्व कर सकूं। तो यहाँ पर मैंने सुबह जो हमारे नेबर्स में मैंने सेवइयाँ वगैरह भेजनी थी वो उनके लिए डिस्पोजेबल बैग्स भी मंगवा लिए थे, और यहाँ पर शीर खुरमा रेडी हो गया है। साथ साथ मैं सोच रही थी कि बालों को ऑयलिंग भी कर लूं क्योंकि सुबह ईद है तो बाल फ्रेश होना ज़रूरी है। तो जनाब यहाँ पर शीर खुरमा ठंडा होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे हर कोई अपने अपने कामों में लगा है। मोमिना अपना जो है कपड़ों को इस्त्री करी थी, मैं ऑयलिंग करूंगी अपने बालों की, और साथ साथ मैं अब आपको दिखाऊंगी कि सुबह का टाइम हो चुका है। अच्छा, छोटी ईद बस कोई शायद ही सोता होगा, सब जो है ना नमाज नमोज पढ़ के सेवइयाँ खा खू के फिर जाके सोते हैं क्योंकि सब थके हुए होते हैं। और मैंने यहाँ पे जो सेवइयाँ तैयार करनी है ना वो लश पश तैयार करनी है यानी इन बेक पाउडर की सेवइयाँ थी और इसके ऊपर लिखा हुआ था लश पश सेवइयाँ। तो वाकई बहुत मज़ा आया इसको बनाकर और इनको खिलाकर। बड़ी मीठी मीठी ईद होती है, बहुत मज़ा आता है इस ईद पर क्योंकि मीठी ईद होती है और ईदियाँ भी मिलती हैं बच्चों को। और जनाब यहाँ पे देसी घी था जो मैंने इसके अंदर डालना था, फ्रीज हुआ था, सोचा इसको भी पहले ना हीट अप कर लूँ। तो जनाब यहाँ पर जनाब मैंने बॉईल कर ली हैं सेवइयाँ, और हमारे घर जो है ना ये बॉयल सेवइयाँ ही बनती है, और इसके ऊपर लगा लेते हैं हम देसी घी, खूब सारा देसी घी। बहुत मज़ा आता है ये दही इसके ऊपर डालकर खाएं या गर्मा गर्म दूध डाल के खाएं ना तो इसका एक अपना ही फ्लेवर आता है, बहुत मज़ा देती है। तो यहाँ पर साथ जो मेरे रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं और जो हमारे मतलब नेबर्स हैं उनमें हम यही जो है ना बांटते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसमें जो है ना घी डाल दिया था। अब मैं इनको अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी ताकि जो है देसी घी सबके अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए, मिक्सअप हो जाए। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कम लगा था तो मैंने और डाल लिया। तो यहाँ पर हो गई हैं हमारी जो है बॉयल सेवइयाँ तैयार। अब आएंगे तो उनका मुंह मीठा कराऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने फिर साथ में ना तैयार कर ली थी अपनी हरी पुदीने की चटनी ताकि कल जो है ना चना चाट वगैरह और दूसरे लवाज़ात वगैरह रायते शायते में हमें काम आ सकी। तो ये हो गई है माशाल्लाह दो चीज़ तैयार। और जनाब यहाँ पे अब्दुल हादी नमाज पढ़कर आ चुका था, इसका टेम्परेचर भी हो रहा था, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बस कह रहा था मामा मुझे कुछ खाने को दे, भूख लग रही है। अच्छा, मैंने नाश्ता वाश्ता दे दिया सबको। अब मैं बहुत थक चुकी थी, घर का काम निपटा चुकी थी और अब जरूरत थी एक कप ऑफ टी की तो बस यहाँ पे एंजॉय करूंगी, अपनी थकावट उतारूंगी, फिर उठेंगे और इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे अपनी ईद को। तो मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।